संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे थे विविध प्रश्नों के बारे में चर्चा। किसके बारे में? विविध प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और विविध प्रश्नों में ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो हर एग्जाम में आता है आपके। विविध प्रश्नों में प्रश्न पे आप नजर डालिए, हर एग्जाम में आपके प्रश्न आएगा। रेलवे, एसएससी, बैंक, पटवार, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी है एसएससी, इनमें क्या है, ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ये ऐसा है जो रीजनिंग में भी माना जाता है और गणित में भी माना जाता है, दोनों में ही माना जाता है। ये प्रश्न दौड़ के प्रश्न, ये चाल दूरी की प्रश्नावली में भी है। अब आप इसको न तो रीजनिंग में ले सकते हैं और न गणित में, सब में है ये। तो कुछ एक प्रश्न जो मैं विविध में लेकर आ रहा हूं, वो ऐसे प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट देखिए आप। 300 मीटर लंबी एक दौड़ में ए और बी, ए बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से हराता है, 15 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। तो बताइए ए इस दौड़ को कितने समय में पूरा करेगा? मतलब दौड़ने वाले प्रतिद्वंदी हैं दो। आप समझना प्रश्न को आराम से, जो पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसे प्रश्न को ध्यान से समझा। दो प्रतिद्वंदी हैं, उनको एक ट्रैक पर मतलब 300 मीटर लंबी पर खड़ा किया गया है दौड़ने के लिए। प्रतिद्वंदी हैं दो, दौड़ने के लिए खड़ा किया गया है। तो 300 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 मीटर से या 5 सेकंड से दो प्रकार से हराता है। दिमाग में बैठा ना, दो प्रकार से हराता है। एक तो जैसे ही ए पहुंच जाता है अपने गंतव्य स्थान पर, उसके 5 सेकंड बाद में बी पहुंच जाता है। और एक ऐसे बोल सकता है, जब ए पहुंच गया अपने गंतव्य स्थान पर तो 20 से 15 मीटर पीछे रह गया। देखिए कैसे, ये 300 मीटर का एक ट्रैक है, आराम से समझो आप इसको। ये 300 मीटर लंबी दूरी है कोई, कितने मीटर है जी? 300 मीटर लंबी एक दूरी है। ये 300 मीटर लंबी एक दूरी है। अब क्या करते हैं, ए और बी यहां से दौड़ना आरंभ करते हैं। ए और बी यहां से दौड़ना आरंभ करते हैं। ए बी को 15 मीटर से हराता है। जब ए यहां पहुंच जाता है ना, तो बी इसके पीछे रहता है। ध्यान रखना, एक तो है जीतने वाला, एक है हारने वाला। बार बार बोले, जीतने वाला कौन है? ए। जीतने वाला कौन है? ए। हारने वाला कौन है? बी। तो यहां बी रख दीजिए आप। मतलब जब ए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है तो ये इससे 15 मीटर पीछे रह जाता है। और या ऐसे बोल सकते हैं कि जब ए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया तो इसके 5 सेकंड बाद में बी पहुंच गया। दो प्रकार से हार गया। जब ये आकर खड़ा होता है ना यहां, तो ये बोलता है कि मेरे से 5 सेकंड बाद में ये आया है। या जब ये आकर देखता है पीछे की ओर, तो ये कहता है कि 15 मीटर पीछे है अभी तक, मतलब आते। तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में आप नोटिस करना, ऐसे प्रश्नों में हमेशा हारने वाले की चाल निकाली जाती है, बी की चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आपको पता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी? 15 मीटर। दूरी कितनी? 15 मीटर। और समय कितना? 5 सेकंड। तो यहां 5 × 15, 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड। ये किसकी चाल आ गई? बी की चाल। बी 3 मीटर जाता है 1 सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 15 मीटर की तय की और 5 सेकंड में 15 मीटर पीछे रह गया और 5 सेकंड बाद में पहुंच गया। इसका मतलब है वो 5 × 15, 3 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में। अब यहां बात क्लियर हो गई। अगर 1 मिनट में 1 सेकंड में 3 मीटर जा रहा है तो 300 मीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा? तो बी द्वारा लिया गया समय 300 मीटर में कितना समय लेगा बी? तो इसमें 3 का भाग दे दिया, 3 एकम 3, 100 सेकंड लेता है कौन? बी। 100 सेकंड लेता है बी। बी कितने सेकंड लेता है? 100 सेकंड लेता है। अगर बी इस दूरी को तय करने में 100 सेकंड लेता है बेटा, तो ए इस दूरी को तय करने में कितने सेकंड लेगा? तो ए इस दूरी को तय करने में कितने सेकंड लेगा? तो ये इससे 5 सेकंड कम, 5 सेकंड से रहता है ना। इसका मतलब जीतने वाला ए है, जीतने वाला कम समय लेता है, जीतने वाले की चाल ज्यादा होती है। इन चीजों का ध्यान रखें आप। तो 5 सेकंड पहले पहुंचता है तो
ए इस दूरी को 95 सेकंड में ही तय करेगा। ऐसे इन प्रश्नों को समझना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। आराम से अगर आप इसको कर सकते हैं खुद तो स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार कर लें इसको जी। फिर आ जाइए नंबर 2 पर, फिर आ जाइए नंबर 2 पर, फिर आ जाइए नंबर 2 पर। तो 2 पर आए प्रश्न, देखिए गौर से देखिएगा। 1 किमी की दूरी ए, 2 है, एक तो ए और एक बी। देखो यहां 1 किमी की दूरी ए 3 मिनट 10 सेकंड में, 3 मिनट 10 सेकंड में, तथा बी इसी दूरी को 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। तो बताइए ए बी को कितनी दूरी से हराएगा? तो बताइए ए बी को कितनी दूरी से हराएगा? हराने वाला कौन है? ए, क्योंकि जो कम समय लेता है ना बेटा, जो कम समय लेता है वो जल्दी पहुंचेगा, जो समय कम लेता है उसकी चाल ज्यादा होती है। जैसे मान लेते हैं आप किसी दूरी पर जाने के लिए 2 घंटे में चले गए, एक 4 घंटे में गया, इसका मतलब आपकी चाल ज्यादा है, तभी तो आप 2 घंटे में पहुंचे। ऐसे ही करना है। 1 किमी की दूरी, 1 किमी की दूरी, 1 किमी, ये 1 किमी लगा दिया मैंने। 1 किमी का मतलब है 1000 मीटर। 1 किमी में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ए है ना, वो इस दूरी को 3 मिनट और 10 सेकंड में, तो 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60, तो 36, 18, 180 तो ये हो गए, 10 ये हो गए। 190 सेकंड में ही तय कर रहा है, 190 सेकंड में ही तय कर रहा है। कौन तय कर रहा है? ए। फिर बी 3 मिनट और 20 सेकंड में, तो 36, 18, 180 और 20, 200, ये करता है 200 सेकंड में। कौन? बी। अभी मैंने आपको बताया कि बेटा हमेशा हारने वाले की चाल निकाली जाती है, हमेशा हारने वाले की चाल निकाली जाती है। ऐसे प्रश्नों में अगर आप पहली बार पढ़ रहे, धीरे धीरे 90-95% प्रश्नों में हारने वाले की चाल निकाली जाती है। तो यहां हारने वाले की चाल देखिए आप, यहां हारने वाले की चाल देखिए। हारने वाला कौन है? बी। तो बी 1000 मीटर की दूरी को तय करने में इसकी चाल होगी, बी की चाल लिख लो आराम से, चाल भी लिखते जाओ, लिखते भी जाओ। बी की चाल हुई दूरी बटा समय, 1000 मीटर की दूरी है और 4 बराबर दूरी बटा समय 200 सेकंड है ले रहा है। तो ये काट दिया, 2 पंजे 10, 5 मीटर प्रति सेकंड बी की चाल हो गई। अब इसमें चाल से मतलब ही नहीं है, 5 मीटर चाल, हालांकि कोई बात नहीं, निकाल लिया। तो अब 2 तरीके से इस प्रश्न को करते हैं। बी की चाल हो गई 5 मीटर प्रति सेकंड। अब समझना, ये कह रहा है कितनी दूरी से, इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को, कितनी दूरी से ए बी को हराता है, कितनी दूरी से ए बी को हराता है। अब आप इस प्रश्न को समझिए, बेसिक होना जरूरी है, डायरेक्ट करना है फिर बाद में आप, एक बार आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, फिर आप इन प्रश्नों को डायरेक्ट करना। देखिए एक बार, ये अपने पास है 1000 मीटर की दूरी, 1000 मीटर की दूरी है आपके पास, ये 1000 मीटर की दूरी है ना आपके पास। तो 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड से कौन चल रहा है? ये बी चल रहा है। और कितनी देर में पहुंच जाएगा? 2 सेकंड में पहुंच जाएगा। 200 पंजे 1000। तो यहां हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं 2 प्रकार से। ऐसे सोचना है आपको कि जब ए अपने गंतव्य स्थान पर यहां पहुंच जाता है, समझना 2 प्रकार से समझाऊंगा। ए यहां अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, तो बी पीछे ही रह जाता है। ये कह रहा है कितना पीछे रह जाता है, कितनी दूरी से। 2 प्रकार से आता है ना, एक तो दूरी से और एक समय से। तो आप ये सोचो कि जब ए यहां पहुंचता है और इसके 10 सेकंड बाद में, देखो 10 सेकंड बाद में बी पहुंच जाता है, और बी किस हिसाब से चल रहा है? बी चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बी चल रहा है, बी की चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। और जब ये 190 सेकंड में यहां पहुंचता है ए, तो ये 190 सेकंड में पीछे ही रहता है, क्योंकि 200 सेकंड में पहुंचता है। तो यहां क्या करेंगे, 5 इंटू 10 सेकंड बाद में पहुंचता है, 10 से गुणा कर दो, कितने मीटर पीछे रह गया? 50 मीटर पीछे था,
जब ए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया ना, तो इससे 50 मीटर पीछे था, फिर 10 सेकंड बाद में आया। इसका मतलब 5 को 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 10 सेकंड का अंतराल है और 5 मीटर चल रहा है, 5 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में, तो 10 सेकंड में 50 मीटर जाएगा, मतलब पहुंच जाएगा। तो 50 मीटर पीछे रह गया, 50 मीटर की दूरी से आएगा। नंबर दो जो बात है वो ये कह रही है कि 190 सेकंड में जब ए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, 190 सेकंड में ए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, तो बी 2 सेकंड लेता है। बी कितने सेकंड लेता है? 2 सेकंड। तो 190 सेकंड में बी कितनी दूरी तय कर लेता है? 190 सेकंड में ए तो पूरी 1000 मीटर की दूरी तय कर लेता है, लेकिन 190 सेकंड में बी कितनी दूरी तय करता है वो देखना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें कितने से? बी की चाल कितनी है? 5। तो गुनी 5 95, 950 मीटर की दूरी तय करता है बी। बी कितनी दूरी तय करता है? 950 मीटर की ही दूरी तय करता है बी, जबकि ए 190 सेकंड में, जबकि ए 190 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? 1000 मीटर की। और सॉरी, बी 950 की करता है 190 सेकंड में, जबकि ए कितनी? 1000 मीटर की दूरी तय कर लेता है। ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो ऐसे प्रश्नों में ए तो करता है इस दूरी को 190 सेकंड में, ए तो करता है इस दूरी को 190 सेकंड में, और बी इस दूरी को तय करता है कितनी देर में? 200 सेकंड में। तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसे प्रश्नों में आपको बार बार बता रहा हूं, ऐसे प्रश्नों में पहली बात तो हारने वाले की चाल निकाली जाती है। दूसरी बात, हारने वाले की 2 प्रकार से व्यक्ति हारता है, एक तो दूरी से हारता है और एक समय से हारता है। एक तो दूरी से हारता है और एक समय से। 2 प्रकार से मैंने बताए। ये 190 सेकंड में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, तो ये 190 सेकंड में कितनी दूरी पर रहता है? तो 190 को 5 से गुणा कर दिया, क्योंकि 5 इसकी चाल है, तो 950 हो गई। दूसरी बात ये है, जो पर्सन ये कह रहा है कि 190 सेकंड में ये यहां पहुंच जाता है और ये 200 सेकंड में पहुंचता है, दोनों के बीच का जो समय का अंतराल है वो कितना है? 10 सेकंड का है, और बी की चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 से आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 10 से आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 10 पंजे 50 मीटर पीछे रह गया। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, और नहीं समझ में आया तो ऐसे प्रश्न मैं और दूंगा।